आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का लेसन नंबर 2। लेसन 2 है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। इसमें दिया है वाई डिड एनिस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब। तो एनिस जंग ने साहब से क्या पूछा स्कूल में और व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब, इस पर साहब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देखेंगे एनिस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज सी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहब। एनिस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में एनिस जंग ने साहब से पूछा बिकॉज क्योंकि सी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन, वो उसका इरादा जानना चाहती थी, ऑफ साहब रिगार्डिंग स्टडीज, अध्ययन के बारे में। At the author offers, Sahab immediately got ready to join the school, though the author offered him non-seriously. Immediately मतलब तुरंत, got ready to join the school, साहब तुरंत स्कूल ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया। though the author offered him non-seriously, और इसलिए लेखक ने उसे सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। अब देखिए आगे क्या है। वाई डिड साहब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, मतलब साहब और रैग पिकर जो कूड़ा करकट बिनने वाले थे वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और उसके लिए वे इसका क्या बहाना बनाते थे। तो ये हो जाएगा कि साहब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल, इसलिए नहीं पहनते थे बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशन, क्योंकि यह उनकी परंपरा थी, टू वॉन्डर बेयरफुट एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो। They excused that their mother did not give them from the self barefoot, नंगे पर जाते थे, एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो, वे पहनना ही नहीं पसंद करते थे। दे एक्सक्यूज्ड, वे इसके लिए बहाना करते हैं कि दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ, कि उनकी माता जी उन्हें स्वयं से चप्पल नहीं देती हैं, ये उनका बहाना था। अब देखिए अगला, हाउ मेनी रैग पिकर यूज टू लिव इन सीमापुरी, और सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। अब आंसर देखिए यहाँ से, इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैग पिकर, सीमापुरी के दिल्ली में 10,000 से अधिक कूड़ा करकट बिनने वाले यूज टू लिव, वहाँ पर रहते थे, गुजारा करते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा समय से वहाँ रह रहे थे। दे आर द स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और ये शरणार्थी थे जो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। अब आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे, देखना है हमको। ये दिया है कि हु वॉज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और उसकी इच्छा क्या थी। मुकेश वाज ए यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, वो चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था जो फिरोजाबाद में था। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसका जो इच्छा थी वो अपने परिवार से अलग थी। एज ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। एंड आगे देखिए, मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर, वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टेक द नरेटर होम हु वेयर देयर इन द होम। मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर टू हिज होम बिकॉज हिज हाउस वॉज बींग रिब्यूल्ड, फिर से बनाया गया था, एंड ही वॉन्टेड टू शो इट टू हर। इन द होम देयर वेयर मेनी मेंबर्स एज मुकेश एल्डर ब्रदर्स, हिज वाइफ, मुकेश फादर, ग्रैंड मदर एंड फ्यू एनिमल्स।